से अचार खाते देखता है तो घबराकर तुरंत बिल से एक सोने की ईंट निकाल लाता है और मुझे अपनी जिंदगी सुधारने को कहता है। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरे हाथ में जो सोने की ईंट थी उसका वजन पूरे 2 किलो था। और भी अजीब बात यह थी कि चूहा मेरी कमजोर काया को देखकर डर गया कि मैं इस अचानक मिली दौलत को संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए वह मेरे लिए पहले से खो चुकी बाजी क्वान मार्शल आर्ट की एक किताब भी ले आया। मेरा नाम लिन फेंक है, एक ऐसा अनाथ जो इतना गरीब है कि उसके पास सिर्फ परिवार रजिस्टर हुकौ ही बचा है। हर महीने मुझे अपने माता पिता के इलाज के लिए गए कर्ज का भुगतान भी करना पड़ता है। मेरा एकमात्र परिवार का सदस्य वही चूहा है जो हर दिन समय पर बाहर आकर बचा हुआ खाना खा जाता है। कल आधी रात को मैंने चूहे से कहा कि आगे शायद मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं उसके साथ बांट सकूं, इसलिए वह कहीं और जाकर रह ले। तभी मैंने अचानक थक की आवाज सुनी। मैंने तुरंत लाइट जलाई और देखा कि बिस्तर के पास एक बेहद दुबला पतला चूहा पड़ा हुआ है जो मुझे देख रहा है। उसके सामने एक लंबी सीधी चीज रखी थी, लगभग मेरे हाथ जितनी लंबी। मैंने अपनी आंखें मल कर देखा, यकीन नहीं हुआ। जब मैंने खुद को 2 थप्पड़ मारे और देखा कि सोने की ईंट अब भी वही है, तब समझ आया कि यह सपना नहीं है, यह सचमुच असली सोना है। अगर बाजार भाव के अनुसार 1 ग्राम सोना लगभग 1000 रुपए का है तो 2 किलो यानी 2000 ग्राम का मतलब हुआ 20 लाख रुपए। मैं अमीर हो गया। इन 20 लाख से मैं गांव वालों के 3.8 लाख का कर्ज चुका सकता हूँ और फिर भी 16.2 लाख बचेंगे जो मेरी बचत होगी। ये सब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं खुशी से उछल पड़ा और तुरंत बचे हुए सूखे बन रोटी को निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और बड़े आदर से चूहे के सामने रख दिया। अब वह मेरे लिए बाप के समान था। मुझे उसकी अच्छे से सेवा करनी थी। चूहा खाने के बाद डकार लेता है और अपने पंजों से टूटा हुआ बिल दिखाता है। ये देखकर मैं जल्दी से कहता हूँ, भाई चूहे, कल मैं तुम्हारे लिए नया घर बना दूंगा। चूहा सिर हिलाता है और धीरे धीरे वापस अपने बिल में चला जाता है। शांत होने के बाद मैंने इंटरनेट पर सोने को बेचने के तरीके खोजे। बैंक और ज्वेलरी शॉप्स खरीद का प्रमाण मांगते हैं, लेकिन केवल गिरवी दुकान पॉन शॉप बिना प्रमाण के भी खरीद लेती है, जो मेरे इस चूहे की भेंट के लिए बिल्कुल सही था। अगली सुबह मैं सोने की ईंट लेकर सीधे गिरवी दुकान पहुंचा और अंदर जाकर स्टाफ से कहा कि मुझे एक कमरे में बात करनी है। ऑफिस में पहुंचने पर जो मिंग ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने दस्ताने पहनकर सोने की ईंट उठाई, उसका चेहरा बदल गया। ये तो प्राचीन सोने की ईंट है। अगर यह सिर्फ साधारण